ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7। आज 7वां अध्याय चालू कर रहे हैं। कल 6 चैप्टर कंप्लीट किए थे। 6 चैप्टर जिसका नाम है ध्यान योगा। तो भगवान ध्यान योग के विषय में बताए प्रारंभ से, उसका महत्व बताए, फिर कैसे किया जाता है वो बताए। उसके पश्चात फिर अर्जुन को ऐसे ध्यान योग की चरम अवस्था यानी कंप्लीट परफेक्शनल स्टेज, परम सिद्धि की अवस्था में पहुंचने वाले व्यक्ति के लक्षण बताए। और फाइनली वो इस प्रकार के जो सर्वश्रेष्ठ योगी होते हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ योगी के क्या लक्षण होते हैं वो बताए। तो आखिरी श्लोक, 6 अध्याय का आखिरी श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम कोटि का योगी होता है वो क्या होता है। वो केवल एकमात्र मुझे ही अपने हृदय में पूर्ण रूप से धारण करता है। मद्गतेन अंतरात्मना योगी नाम अपनी सर्वेशा मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्तमो मता। युक्ततमो मतलब मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड, जो मेरे से बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ा है, सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जुड़ा है। ऐसा योगी कौन है जो जो मुझे ही एकमात्र लक्ष्य बनाता है और श्रद्धा के साथ मेरा सेवा में लगता है। तो ये है कल्मिनेशन ऑफ ध्यान योगा। यानी ध्यान योग की परम सिद्धि की अवस्था में व्यक्ति क्या करेगा। हरे कृष्ण जब करना चालू करेगा, कृष्ण का सेवा करना चालू करेगा, कृष्ण का प्रचार करना चालू करेगा। यानी जो योगी अ, आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए योग सिद्धि, अष्टांग योगी योग मार्ग में जाता है परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। ज्ञान योगी भी तपस्या करता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो ज्ञान योगी होता है वो केवल ब्रह्म साक्षात्कार प्राप्त करने की इच्छा रखता है। ब्रह्म साक्षात्कार मतलब कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा, बस इतना ही उसका स्तर होता है। लेकिन जो अष्टांग योगी होता है उसका उद्देश्य फाइनली क्या होता है, पतंजलि ऋषि भी अपने अष्टांग योगा ध्यान योगा योग सूत्र में वर्णन करते हैं कि योग साधन करने का वास्तविक अंतिम लक्ष्य है कि भगवान परमात्मा के रूप में, भगवान नारायण, चतुर्भुज नारायण परमात्मा के रूप में हृदय में उपस्थित हैं। तो उनको ध्यान कर उनका साक्षात्कार प्राप्त करना, ये वास्तव में अष्टांग योगा का लक्ष्य होता है। और इस साक्षात्कार को प्राप्त करने के पश्चात अष्टांग योगी जो होता है वो, इनको लेके आइए ना ऑफिस में, वो अष्टांग योगी फिर कल्मिनेशन, वो फिर भगवान कृष्ण का भक्ति या सेवा करना चालू करता है। तो इस प्रकार पिछले अध्याय में भगवान ये बोले कि मुझे एकमात्र अपना लक्ष्य बना करके निरंतर केवल मेरा ही चिंतन करते हुए जो सब सर्वश्रेष्ठ उत्तम योगी होता है वो इस प्रकार से जीवन यापन करता है, मेरा श्रद्धा पूर्वक मेरा सेवा करता है, भजन करता है। तो इस प्रकार से आपको ही एकमात्र हृदय में कैसे धारण कर सकता है कोई योगी। तो भगवान अर्जुन ने प्रश्न पूछा नहीं, लेकिन भगवान जानते हैं कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठेगा कि सर्वश्रेष्ठ योगी बनने के लिए मुझे ही अपने हृदय में धारण करना है, लेकिन मुझे ही निरंतर चिंतन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये 7वां अध्याय वहां से चालू होता है जिसका नाम है, यानी भगवान के बारे में जब पता चलेगा तब आप जो है
भगवान का निरंतर चिंतन कर पाएंगे। तो इसलिए 7वें अध्याय का नाम है नॉलेज ऑफ द एब्सलूट। एब्सलूट मीन्स कृष्ण। कृष्ण के बारे में ज्ञान, जिसके द्वारा जिसके बारे में हमको पता चलेगा, जिसके बारे में सुनेंगे, उसी के प्रति आसक्ति विकसित होती है, उसी का फिर हम निरंतर निरंतर जो है चिंतन कर सकते हैं। तो यहाँ से भगवान खुद ही बोलना चालू कर दिए। पिछले अध्याय में भगवान कंक्लूड किए। हाँ, और अर्जुन ने प्रश्न भी नहीं पूछा, फिर भी भगवान खुद बताना चालू कर दिए कि आप मेरे बारे में निरंतर कैसे सोच पाओगे, जब मेरे प्रति आसक्ति विकसित हो जाएगी। जिसके प्रति आसक्ति होती है उसी का हम चिंतन निरंतर कर सकते हैं। तो भगवान यहाँ से बता रहे हैं। श्री भगवान वाच मय्या मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। The Supreme Personality of Godhead said, now hear, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. कि हे पार्थ, सुनो कि किस प्रकार से आप ऐसा योग करो। हाँ, किस प्रकार का योग आपको करना चाहिए, कि कैसे आप ऐसा योग करके जो पूर्ण रूप से मेरी चेतना से युक्त है। मेरी चेतना में रहते हुए आप जब योग करोगे, यानी योग मतलब भगवान से जुड़ने का जो विधि है, उसको योग बोला जाता है। तो मेरी चेतना में, मुझे अपनी चेतना में रखते हुए जब आप साधन करोगे, आपका मन आसक्त, मुझसे ही आसक्त हो जाए, ताकि तो इसके बारे में आप मेरे से सुनो ध्यान से। हरे कृष्ण। बिना किसी संशय के, फ्री फ्रॉम डाउट, कि किस प्रकार से आप एक ऐसा योगा कर सको या साधन कर सको जिसमें मैं ही एकमात्र आपकी चेतना में निरंतर बना रहूं, आपका मन पूरी तरीके से मेरे से आसक्त हो जाए। इसके बारे में पूरा विस्तार से मैं संशय रहित होकर के, बिना किसी संशय के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो उसको सुनो। तो पहला श्लोक में ही भगवान बता दिए, तत्शृणु यानी ध्यान से सुनिए। यानी इससे 7वें अध्याय से भक्ति योग प्रारंभ होता है। इनको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो श्री भगवान उवाचा, भगवान बोल रहे हैं, मई आसक्त मना। आसक्त मना मतलब मन मेरे से आसक्त है। ये पार्थ, मन को, मई मतलब मुझ में, टू मी या अनटू मी, मई यानी मेरे में, आसक्त मना मन को आसक्त करना, पार्थ सन ऑफ पृथा। तो योगम युंजन मद आश्रया असंशयम समग्र माम यथा। यथा मीन्स किस प्रकार से आप आ, किस प्रकार का योग करने से आप मेरी चेतना में रहते हुए मन पूरी तरह से मुझ में आसक्त कर लो। मई मई आसक्त मना पार्था योगम, ऐसा योग, युंजन मतलब अभ्यास करना, योगम युंजन मतलब जोड़ना, अपने आप को लगाना, युंजन मतलब युंजीत यानी उसमें लगाना। कैसे अपने आप को किस योगा में किस प्रकार से लगाऊं, ताकि मद आश्रया, ताकि मई आसक्त मना, मेरे से मेरे में मन आसक्त हो जाए, और जो है मेरे आश्रय में आप हो, मेरी चेतना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस को बोलते हैं। मद आश्रय, मद आश्रय मीन्स इन कॉन्शियसनेस ऑफ मी, कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये मद आश्रय का एक और मतलब है जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। अर्जुन के लिए मद आश्रय मतलब, क्योंकि डायरेक्ट कृष्ण खड़े हैं सामने, तो इसलिए कृष्ण का आश्रय लेना, वो मद आश्रय है। लेकिन जिनके अभी हम जो बद्ध जीवात्माएं होते हैं, जिनके लिए डायरेक्ट कृष्ण का आश्रय नहीं है, तो मद आश्रय का प्रभुपाद जी अर्थ बताते हैं कि मत का मतलब होता है, मत मतलब मेरे, मेरे जो जन है उनका आश्रय लो। तो मेरे जन मतलब मेरे शुद्ध भक्तों का आश्रय लेकर के आप इस प्रकार से मेरी साधन की भक्ति करो, ताकि मेरे में मन आसक्त हो जाए। ये कैसे किया जा सकता है, इसका वर्णन समग्रम मतलब पूर्ण रूप से, सम्यक रूपेण, समग्रम असंशयम बिना किसी संशय रहित, पूरे मतलब बिना किसी संशय के, संशय रहित तरीके से, पूर्ण रूप से, कैसे आप अपने मन को मेरी चेतना में रखते हुए, मुझ में आसक्त होते हुए, किस प्रकार से आप साधन करो, इसके बारे में यू कैन नो, ज्ञान सची, ज्ञान सची मतलब तुम जान सकते हो, जस्ट बाय हियरिंग,
तत्सुणु, उसके लिए आप सुनो ध्यान से। तो ये यहाँ पे जो सुणु शब्द आया है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यथा ज्ञास्यसि तत्सुणु मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम मां, संशय रहित होकर के पूर्ण रूप से कैसे भगवान पे आश्रित होते हुए भगवान में मन आसक्त हो जाए, इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कैसे हमको योग करना चाहिए या कैसे हमको साधन करना चाहिए, इसके लिए व्यक्ति को सुनना पड़ेगा, अपने मन से नहीं कर सकता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हाँ हमको मालूम है, हम खुद ही कर लेते हैं, हमको कोई गीता भागवत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भक्तों का संग करने की आवश्यकता नहीं है, हम सब जानते हैं और हमारा मन हमेशा कृष्ण में लगा रहता है। ये भगवान ये विधि नहीं बता रहे। भगवान चौथे अध्याय में भी कृष्ण स्पष्ट बताए कि प्रामाणिक तत्वदर्शी गुरु का आश्रय लेने से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है। आप यहाँ पे तो भगवान यहाँ तक बोल रहे हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान मिल गया, समझ गया कि कृष्ण परम भगवान है, कृष्ण ही एकमात्र हमारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य हैं। तो ये जानने के बाद जो व्यक्ति इच्छा रखता है कि अब भगवान के प्रति उसकी आसक्ति बढ़ जाए, भगवत चेतना में विकास हो, तो उसके लिए भगवान उपाय बता रहे हैं। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, कैसे ये हो सकता है उसके बारे में सुनो, उसके बारे में सुनना चाहिए, भक्तों का संग करके सुनना चाहिए। यानी भक्तों का जब हम संग करते हैं मतलब रेगुलर नित्यम भागवत सेवया, भागवत में भी ये बताया गया है। हाँ, वासुदेव कथा रुचि श्यान महत विप्रया सेवा तस्य श्रद्धान मुनिय, तस् श्रद्धान मुनिय। हाँ, वासुदेव कथा रुचि, ये भागवत के पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में भी 18, 19, 20 नंबर श्लोक के आसपास बताया गया है कि श्रद्धा दान शुश्रू श्रद्धा शुश्रूषु श्रद्धा दान, जो पूरे श्रद्धा के साथ भगवान महत सेवया, महत सेवया मतलब भगवान के शुद्ध भक्त का सेवा करता है। सेवा में सबसे पहली सेवा होती है कि उनके द्वारा कृष्ण कथा को ध्यान से सुनना, श्रद्धा धान शुश्रूष श्रद्धा धान। हरे कृष्ण, सॉरी नेटवर्क बीच में चला गया था अभी। तो शुश्रूष श्रद्धा धानस्य का अर्थ है कि ध्यान पूर्वक सुनना भगवान के बारे में, महत महत जनों से, महत सेवया इसको बोला जाता है। महत सेवाम द्वारमाहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संगम महानतम से समचित्ता प्रशांता, ये भागवत में कपिल देव भी इसी चीज को बोलते हैं। यानी आप जाएंगे चाहे गीता में हो भागवत में हो, हर जगह यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर कोई भगवान के प्रति आसक्ति विकसित करना चाहता है, भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उनको महत सेवा, महत जो भक्त होते हैं उनके माध्यम से ध्यान पूर्वक भगवान के बारे में गीता भागवत से श्रवण करना चाहिए। ब्रह्मा जी भी इसको प्रमाणित करते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं स्थान स्थित श्रुतिगताम तनुवान मनोहि, अपने स्थान में स्थित रहते हुए हाँ, व्यक्ति को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, हाँ, तनवान तनवान मनो भी। हाँ, शरीर मन काया मनसा वाचा से भगवान को समर्पण करते हुए इस भाव से शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण की कथा को ध्यान से सुनते जाना चाहिए। बस ये सुनते 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 ही भगवान के प्रति जो है आसक्ति विकसित हो जाएगी, या भगवान के प्रति जब आकर्षण आसक्ति विकसित हो जाती है तो फिर ऐसा व्यक्ति भगवान को परचेज कर लेता है, खरीद लेता है। ये जो विधि है यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, तच्छृणु विधि श्रवण करना, ये इतनी पावरफुल विधि है, पावरफुल मेथड है, इतना शक्तिशाली ये विधि है कि इसके माध्यम से व्यक्ति जो है भगवान को क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। लेकिन बस एक ही कंडीशन है इसमें। हाँ, क्या कंडीशन है, कौन बताएगा, क्या कंडीशन? नहीं नहीं, वो तो रिजेक्ट कर दिए महाप्रभु। रामानंद राय पहले यही बोले सर्वधर्मान परित्यज्य, बोले ये कौन कर पाएगा सर्वधर्मान परित्यज्य, किसी में शक्ति ही नहीं है कि वो सारे धर्मों को त्याग कर भगवान का शरण ले ले। ये नहीं कर सकता कोई। हाँ, सेवा बाद में पहले सेवा का प्रारंभ कहाँ से होता है? सेवा सही बोल रहे हैं, सेवन मुख्य ही जीवा दो, प्रारंभ कहाँ से होता है, श्रवणम से। हाँ, तो बस यही है, इसमें बस एक ही कंडीशन है कि श्रवण होना चाहिए, मतलब श्रवण होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि ज्वाइन तो कर लिया
बहुत अच्छी कथा चल रही है। बड़ी अच्छी। शुद्ध है, कितना शुद्ध वातावरण हो रहा है। वातावरण शुद्ध हो जाएगा, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। हृदय शुद्ध करने के लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए भगवान यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, तस् सुनो, उसको सुनो। तो जब सुनते हैं, सुन करके ही हमारा जो है ध्यान आकर्षित होगा। कई बार देखिए, ये कलयुग की ऐसी स्थिति है कि कोई भी चीज होती है ना, एक बार सुनने से समझ में नहीं आती। उसको कई बार सुनने से वो चीज समझ में आए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर और कई बार सुनने से ये समझ में आएगा कि क्यों बोला जा रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद कई बार सुनने से ये प्रेरणा मिलेगी, हाँ चलो, मुझे भी इसको सुनाना चाहिए। किसको? सबसे पहले अपने आप को, अपने मन को, ताकि पालन कर सके। है ना? क्योंकि हम लोग कलयुग में है ना, सतयुग में। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हम लोग कलयुग में है, सतयुग में नहीं है। आवाज आ रहा है ना? सतयुग में हम लोग नहीं है। सतयुग में कैसा होता था, एक बार सुना तो एक बार सुनने से समझ भी लेता था, और क्या बोला जा रहा है वो भी समझ लेता था, क्यों बोला जा रहा है वो भी समझ लेता था, उसके महत्व को समझ लेता था, पालन भी करता था। ये सतयुग में स्थिति थी। लेकिन कली में ऐसी स्थिति नहीं। कलयुग में इसलिए द्वितीयम भागवत सेव्या बोला गया। कितने बार हम लोग श्रवण करते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जैसे श्रवण करके बाहर निकलते हैं, फिर वही शरीर वाली स्थिति में आ जाते हैं, शारीरिक क्षेत्र। तो बार बार श्रवण करने से जो देहात बुद्धि से हम ऊपर उठते हैं। इसलिए सुनने में कभी आलस नहीं करना चाहिए। ना? सुनने में आलस नहीं करना चाहिए, सोने में आलस करना चाहिए। समझ रहे हैं? सोने में, सोने के लिए आलस नहीं करना चाहिए। हाँ, सुनने में आलस नहीं करना चाहिए, सोने में आलस करना चाहिए। अगर सोने का इच्छा हो, अरे लगता है सो जाना चाहिए, तो नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, सोने के लिए आलस करना चाहिए, नहीं अभी नहीं, बाद में। प्रोकास्टिनेशन जिसको बोलते हैं, टाल देना चाहिए। हाँ, कथा सुनते सुनते नींद आएगी, तो नींद को टाल देना चाहिए। निद्रा देवी थोड़ा इंतजार करिए, अच्छे से पहले सुन लेता हूँ। ज्यादा समय नहीं, ये ज्यादा नहीं बोलेंगे, 15-20 मिनट टाइम लिमिट लग गया है। 15 मिनट बाद शांत हो जाएंगे, तब आप जाकर सुन ले, सो जाए। इंटरेस्टिंगली, कथा के समय ही नींद आती है, और फिर कथा के बाद नींद सारी उड़ जाती है। ये निद्रा देवी का ये अटैक है। वो मालूम है पक्का बरोबर, कब जाना है, जपा के टाइम पे और कथा के टाइम जा करके इसको विविल्डर करो, भ्रमित करो। अब वो भ्रमित हो जाता है। हाँ। हाँ, ये वरदान है, निद्रा देवी को वरदान है, कथा के टाइम पे जा करके भक्तों को सुला देते हैं। टेस्ट, ये टेस्ट है। हाँ, लेकिन जो भक्त इस ट्रिक को समझ जाएगा कि नहीं ये ट्रिक है, तो फिर वो कथा को बड़े ध्यान से सुनेगा, श्रवण करेगा, विचलित नहीं होगा। और जो जितना ध्यान से सुनता है कथा को ना, तो एक ही कथा, कोई एक ही वही सब्जेक्ट मैटर, जो ध्यान से सुनता है बारंबार, तो फिर उसकी गहराइयों तक वो जाता है। हाँ? जैसे वही तैराक जो होता है, समुद्र की गहराई में जितना नीचे तक जाता है, उतना वो जो पर्ल है, मोती, मोती को प्राप्त करता है। ऊपर ऊपर तैरने वाले बस क्या प्राप्त करते हैं? खारा पानी। लेकिन गहराई से जो सुनता है, ध्यान से सुनता जाता है, ध्यान से पढ़ता जाता है, तो वो इन्हीं श्लोकों के माध्यम से पर्ल, मोती प्राप्त करेगा। मोती क्या है? कृष्ण के प्रति, कृष्ण के दिव्य गुण, कृष्ण की दिव्यता को रियलाइज कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर सकता है, प्रेम को प्राप्त कर सकता है इन श्लोकों के माध्यम से। तो ये 7वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें भगवान ये बता रहे हैं कि उनके प्रति अगर कोई असंशय, यानी संशय रहित होकर के, अ, समग्रम, पूर्ण रूप से, पूरी तरीके से, बिना किसी संशय के, 100% गारंटी के साथ, अगर कोई उनका आश्रय प्राप्त करना चाहता है, उनके प्रति आसक्त अपने मन को करना चाहता है, तो उसके लिए क्या तरीका है? तत्शृणु। तत्शृणु मतलब तत् रिफर करता है कृष्ण को। तो उनके बारे में सुनो, तो सुनते जाओ, जस्ट ट्राई टू हियर। सो इन दिस 7th chapter of Bhagavad Gita, the nature of Krishna consciousness is fully described. कृष्ण भावनामृत का स्वभाव इस अध्याय में पूरी तरीके से वर्णन किया गया है।
ये पूरा अध्याय एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, पता चलेगा। पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट बोल दिए कि मई मई आसक्ति मना, मई आसक्त मना। यानी इससे क्या सूचित होता है कि इस अध्याय को जो ध्यान से सुनेगा, कृष्ण के प्रति आसक्ति को प्राप्त करने का। समग्रम असंशयम, बिना किसी संशय के पूर्ण रूप से आसक्ति प्राप्त कर लेगा, केवल तत्सुणु, उसके सुनने मात्र से, ध्यान से सुनने मात्र से। So Krishna is full in all opulences, and how he manifests such opulence is described herein. कृष्ण जो है समस्त प्रकार के ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, और इन ऐश्वर्यों का कैसे कैसे भगवान इन ऐश्वर्यों को प्रकट करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, या इन ऐश्वर्यों के माध्यम से लीलाओं का संपादन करते हैं, इसका वर्णन जो है इस अध्याय में विस्तार से किया जाएगा। एंड ऑल्सो four kinds of fortunate people who become attached to Krishna and four kinds of unfortunate people who never take to Krishna are described in this chapter. साथ ही साथ में ऐसे चार प्रकार के लोग बताए जाएंगे जो भगवान कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं, हो सकते हैं, और चार प्रकार के ऐसे दुर्भाग्यशाली जीव जो किसी भी तरीके से कृष्ण से आसक्ति विकसित नहीं कर पाते हैं, तो उनका कैटेगरी का भी वर्णन इसी अध्याय में किया जाएगा। सो अभी गोपाल जी वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, पहले गीता के 6 अध्यायों में क्या क्या चर्चा किया गया इसको समराइज किया जाएगा, तो हम लोग को कल चालू करते हैं। फिर उसके बाद इन ये बीच के 6 अध्याय हैं, इसमें क्या वर्णन है इसका वर्णन आएगा, तो ये कल तात्पर्य में इसको और डिटेल से लेंगे। तो ये जो बीच के 6 अध्याय हैं बहुत महत्वपूर्ण है वास्तव में। 7वें नंबर अध्याय से लेकर के 12 नंबर अध्याय तक 6 अध्याय, क्योंकि ये है भक्ति योग के अध्याय, जो गीता का जो निष्कर्ष 7 से 12, 7 8। हाँ, नहीं नहीं, भक्ति योग है, शुरू से ही आ गया भक्ति योग। 9वां अध्याय जो है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज इसको बोला गया है, परम गुह्य ज्ञान, तो बीच में सबसे बीचों बीच रखा गया है। और उसके पश्चात फिर और उसका विस्तार से वर्णन किया गया है 12 अध्याय तक। एक मिनट। तो ये जैसे सैंडविच होता है ना, तो आगे पीछे ब्रेड और बीच में मसाला, तो गीता का, हाँ, कृष्ण के प्रति आसक्ति, प्रेम और भक्ति विकसित करने वाले 6 अध्याय हैं। तो इनको जो ध्यान से सुनता है, पढ़ता है, वो कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर देता है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।